महीना था, जून दंत हुए। अरे मैंने कहा यार कौन सा जून दिखा रहे हो तुम? मैंने कहा वहां जून तो संकल्प था, जून का मतलब वहां महीने से नहीं है। कहा छतेलाब जून धन तोरे, ये वो जून नहीं है, ये महीने वाला जून नहीं है, ये जुड़ाव था। अर्थ देखा करो। ऐसे भी होता है, लोग जोड़ा तोड़ा बना लेते हैं, जून का महीना बता दिया। सतनाम का जाप करने के लिए भगवान विष्णु ने कहा कि आप जाइए, भगवान भोलेनाथ के 100 नामों का 108 नामों का जाप करोगे, मन को शांति प्राप्त होगी। अब नारद जी चले वहां से। जैसे ही चले तो आगे वही भगवान भोलेनाथ के रुद्रगण मिले, चरणों में लौट गए। महाराज आपने मुझे क्यों श्राप दे दिया? आपने श्राप दे दिया है तो इसकी निवृत्ति भी बताओ। नारद जी कहने लगे निवृत्ति ये है क्या? तुम निशाचर तो होगे, श्राप झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि श्राप जो दिया है पुण्य के प्रताप से बनता है, और श्राप जब निकल जाता है तो वो अपना काम करता है। सही बात है। इस श्राप और आशीर्वाद दोनों हृदय से उत्पन्न होते हैं, और जब निकलते हैं तो ये दोनों पुण्य क्षीण करने वाले होते हैं। किसी को ज्यादा प्रसन्न होकर के बहुत आशीर्वाद दे दो तब भी पुण्य क्षीण हो जाता है, और किसी को श्राप दे दो तब भी पुण्य चला जाता है। जो भी पुण्य तुम्हारा पुण्य इकट्ठा होगा उसमें से कम हो जाएगा। मैंने तुम्हें श्राप तो दिया है, लेकिन ये श्राप निश्चर जाय हो तुम तो, वैभव विपुल तेज बल हो। इतना तेज तुम्हारे अंदर होगा, इतना प्रताप होगा संसार में, तुम्हें लोग डरेंगे। और ऐसा नहीं, समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, भगवान श्री हरि के हाथों से ही तुम्हारा मरण होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, वही मुक्त न पुण्य संसारा। फिर इस संसार में आने जाने का चक्कर मिट जाएगा। ऐसा कहकर के नारद जी वहां से चले गए। और जब ये बात शंकर भगवान ने पूरी सुनाई तो सकुच सप्रेम उमा मुस्कुराई, पार्वती जी मुस्कुरा गई। और इधर याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। अब याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी कहते हैं और भी क्या भगवान भोलेनाथ ने कथा का कारण बताया राम जी के अवतार का, वो भी सुनाओ। तो बोले अब तो ये तब सुनाएंगे जब एक बार संकीर्तन हो जाए। देखो बहुत देर से बैठे, कोई भजन कीर्तन ना हो, और कथा में सुनने वाले तो मन लगाए रहते हैं, लेकिन जिनका कम मन लगता है ना वो बोर हो जाते हैं। बोले कहाँ यार आफत में पड़ गए, कथा सुनने आए यार, कुछ तो कीर्तन संकीर्तन होना चाहिए। तो आइए संकीर्तन भी करते हैं साथ में। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। जय हनुमान, जय जय हनुमान।
सब भांति मोरी सुधारी तो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती जासु कृपा नहीं कृपा घाती जासु कृपा नहीं कृपा अघाती दास कृपा रे कृपा घाती श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान 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 जय सिया राम ताली बजा के सिया राम जय सिया राम जय जय 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 सिया राम संकीर्तन के माध्यम से अब याज्ञवल्क्य जी फिर से कथा सुनाने लगे और कहते हैं, देखो भरद्वाज जी, सो मैं तुम सने कहूं सब सुन मुनि समन लाए राम कथा कलिमल हरनी मंगल करने सुहार। ये राम जी की कथा है ना, सब मंगल करने वाली है। और इस कथा में जो दूसरा, ये तीसरा, चौथा कारण है ना, ये मनु और शत्रुपा के कारण भी भगवान को इस संसार में आना पड़ा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भई नर श्रेष्ठी अनुपा। मनु शत्रुपा का नाम सभी लोग जानते हैं। मनु जो थे, जिनसे हम मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, जो हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं, मनु की संतान है सब। और उन्हीं मनु शत्रुपा से ये मनुष्य सृष्टि चली है, वही मनु शत्रुपा की कथा सुना रहे हैं। और कैसा उनका दाम्पत्य जीवन है, दंपति धर्म आचरणनी का। दंपति धर्म इतना अच्छा है, आचरण इतना है कि कभी गाली गलौज भी नहीं होती है, आपस में मनमुटाव भी नहीं होता है, इतना आपस में तालमेल है मनु शत्रुपा का। ऐसा स्वभाव जब दोनों का होता है कि एक दूसरे को जो समझते हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं, तो लड़ाई होती ही नहीं है। और नहीं तो कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो आपस में लड़ाई करने के लिए तैयार ही रहते हैं, ऐसा उत्साह भांजते रहते हैं, कोई बात ऐसी निकले कि लड़ाई बने। और बात कही, लड़ाई शुरू हो गई पति पत्नी की। लेकिन नहीं, यहाँ क्या है, दंपति धर्म आचरणनी का। अजहु गाव श्रुत जिन कैली का। नप उतान पाद सुत तासु, जिनका पुत्र उत्तान पाद ध्रुव हरि भगत भयो जग जासु। जिनके ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने संसार में नाम कर दिया। छोटे पुत्र प्रियव्रत, जिनको संसार जानता है, छोटे पुत्र प्रियव्रत हैं, बड़े पुत्र उत्तानपाद हैं। और जिनके देवहूति नाम की एक कन्या है, जो कर्दम मुनि को विवाही गई। और उन्हीं कर्दम मुनि के देवहूति के पुत्र हुए कपिल भगवान, जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। ये है परिवार व्यवस्था मनु शत्रुपा जी की। अब हुआ ये कि मनु शत्रुपा को एक दिन धीरे धीरे मनु जी बैठे, शत्रुपा जी बैठी, आपस में ऐसा वार्तालाप हुआ कि गृहस्थी से निवृत्ति लेने का संकल्प कर लिया।
होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथिपन हृदय बहुत दुख लागी जन्म गयो हरि भगत बिन। पूरा जीवन निकल गया, मैंने भगवान की भक्ति नहीं की, मैंने भगवान का नाम नहीं लिया। कोई न विषय विराग, परिवार में है 60 साल धीरे धीरे उम्र हो रही है, लेकिन विषयों से मन नहीं उबता है। भगवान का भजन कब करेंगे, ये कोई उम्र नहीं है, भजन करने की कोई उम्र नहीं है। ये सोचो कि 70 साल पर भजन कर लेंगे, वो बात असंभव हो जाएगी। 70 साल के बाद में तो ऐसा शरीर की ही अवस्था